साथियों नमस्कार। आज पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस काफी हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। साथियों, यह गणतंत्र दिवस आज 75 वर्ष हो गया। हम लोग हर वर्ष 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त के दिन आज़ादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन आज दिन तक हमारे देश के नेताओं को यह भान नहीं है कि आखिर हम इस दिन मनाते तो हैं, अपना शौर्य दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सेनाओं का प्रदर्शन करते हैं, हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वाकई में हमें मनाना किस उद्देश्य से चाहिए, क्या रखना चाहिए, किस पर चिंतन विचार मनन करना चाहिए, इस चीज की हमें कमी प्रतीत होती है। साथियों, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हम कहें तो हमारा संविधान इस दिन लागू हुआ था। एक संविधान बनाया गया था, उस संविधान को लागू किया गया था और पूरे देश में उस संविधान के तहत कैसे नियम प्रक्रिया होगी, कैसे कैसे देश को चलाया जाएगा, उसकी पूरी विधि प्रक्रिया बनाया गया था और अपने देश में लागू किया गया था। उसी के याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी अहम चीज यह है कि हमें विचार करना चाहिए कि आखिर जो हमारा संविधान हम अंगीकृत किए थे 26 जनवरी 1950 को, क्या वह आज देश के नागरिकों को, उनके आकांक्षाओं को, उनके इच्छाओं को पूर्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। साथियों, जैसा कि हम आज जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं, जैसे आज जितने भी विधायिका हैं, सांसद हैं, नेता हैं, उनके यहाँ शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। उनके यहाँ आप शिकायत दे दीजिए, शिकायत अगर कहीं भी विधायक आ जाएं या सांसद आ जाएं या कलेक्टर आ जाएं तो उनको शिकायत पर शिकायत और फिर उन शिकायतों का निराकरण कुछ नहीं होता है, बल्कि रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से साथियों, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था तो संविधान की रक्षा के लिए, संविधान में बहुत सारे भाग हैं, लगभग 10 भाग हैं। उन भागों में से जो संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, भाग 3 है, भाग 3 और 4। तो भाग 3 में जो लोगों के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी तथा उसी संविधान में लिखा गया था कि लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान किया जाएगा, सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान किया जाएगा। यह भी संविधान का मूल भावना था। इसके अलावा संविधान का मूल भावना यह भी था कि लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय लोगों के साथ प्रदान करना है। तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय क्या लोगों को मिला वह तो खैर आज बात का विषय है। लेकिन आज अहम समस्या जो ये है कि सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय। साथियों, 1980 के दशक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस PN भगवती जी के द्वारा ये बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई थी, जब उन्होंने एक पोस्ट कार्ड पर लिखी हुई समस्याओं को जनहित समस्या मानते हुए उनको रजिस्टर्ड किया और उस पोस्ट कार्ड के आधार पर जजमेंट पारित किया और वह जजमेंट पूरे देश में लागू हुआ। साथियों, आज भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लाखों पत्र जाते हैं, लाखों लेटर जाते हैं, लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ऐसे पत्रों पर बंदिशें लगाना शुरू कर दिया है, जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। या कि जैसे हम देखते हैं कि ये विधायिका, जैसे विधायक या सांसदों की यहाँ जो शिकायत वगैरह दिया जाता है उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है, उसी तरह से शायद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भी जो इस तरह का पत्र या पोस्ट कार्ड वगैरह या लेटर भेजे जाते हैं उनको भी रद्दी के टोकरी में डाल दिया जाता है। उसको भी कोई देखता नहीं है कि आखिर क्या पीड़ा है, क्या है, किस पद से लिखा गया है। तो इस संबंध में मैं आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्ति महोदयों से यह निवेदन करना चाहते हैं कि आप एक कमेटी बना लें, 5 सदस्यों के, 5 न्यायाधीशों के या 10 न्यायाधीशों के या 2 न्यायाधीशों, जो भी जितना संख्या रखना है। अब जो भी पत्र आए, चाहे पोस्ट कार्ड के माध्यम से आए या पोस्ट ऑफिस से माध्यम से आए या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आए, जितने भी पोस्ट लेटर आए या ईमेल वगैरह से आए, उन पर चिंतन करें, उन पर विचार करें, उनको देखें कि क्या यह समस्या वाकई में जनहित से संबंधित समस्या है, क्या इस समस्या से हमारे देश के नागरिक
वाकई में प्रभावित हैं, क्या इससे उनको समस्या हो रही है। अगर उनको उस समस्याओं से प्रभावित हैं और पूरा जनमानस अगर उस समस्याओं से प्रभावित है तो उस पर तत्काल एक्शन लेते हुए स्वयं में उस पर उसको रजिस्टर्ड करते हुए उस पर सुनवाई करना चाहिए। अगर यह सुनवाई नहीं हो पाती है तब भी उसके द्वारा कोई भी नागरिक अगर पत्र लिखता है तो उसके पत्र को खारिज किया गया तो किस कारण से खारिज किया गया, उसका कारण भी लिखते हुए उस व्यक्ति को कम से कम जवाब मिलना चाहिए। यह आज के लोगों की आकांक्षाएं हैं। तो इस पर मेरा निवेदन है, सरकार से निवेदन है, सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन है, हाई कोर्ट के महामहिमों से निवेदन है कि आप लोग अगर ऐसा पहल करते हैं ताकि लोगों को न्याय मिल सके। लोग देखिए जब पीड़ित होते हैं, जब लोगों के लिए कहीं से न्याय मिलना संभव नहीं होता है और वो जब न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते थक जाते हैं तब अंतिम विकल्प उनके पास यही बचता है कि वह राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय को पत्र लिख के अपनी पीड़ा जाहिर करते हैं। उन पीड़ा पर आप लोगों को गंभीरता से चिंतन मनन करना चाहिए और उस पर चिंतन मनन करने के बाद आपके द्वारा क्या निर्णय पारित किया गया, क्यों आपकी याचिका को स्वीकार नहीं किया गया, इस रीजन को लिखते हुए उनको पत्र उत्तर करना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। ऐसा नहीं कि जैसा कि अभी हाल ही में कुछ माननीय न्यायाधीशों के न्यायाधिष्ठानों में आया है कि अगर आप गलत सलत ढंग से जनहित याचिका लगाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माने के साथ, भारी जुर्माने के साथ आपकी याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि याचिका खारिज करना एक अलग बात है, लेकिन भारी जुर्माना लगाना यह हमारे संविधान के हिसाब से, जैसा कि सस्ता सुलभ त्वरित न्याय हमारा संविधान की भावना है, उस भावना के हमें बिल्कुल विपरीत लगता है। आप खारिज कीजिए, यह तो आपका अधिकार है। वही तो हम निवेदन कर रहे हैं कि आप एक कमेटी, अलग से कमेटी बनाएं और जो इस तरह से पत्र प्राप्त हो, ईमेल प्राप्त हो, पोस्ट कार्ड प्राप्त हो, उन पर आप कमेटी के माध्यम से विचार करें ताकि देश के लोगों की जो समस्याएं हैं वह समस्याओं के कारगर निराकरण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालयों को, माननीय उच्च न्यायालयों को अब आगे आना ही होगा। बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे देश में। हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है, विकराल समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या के बारे में कई बार माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा टिप्पणी किया गया है कि अगर हम भ्रष्टाचार को माने तो वही एक दीमक की तरह है। और आज भ्रष्टाचार जो है, आज एक तरह से हम देखें तो कर्मचारियों का जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है। इसी तरह से गरीबी है, गरीबी भी हमारे देश में सेम जैसे हमारे 47 के पहले था कि जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। तो यह भी बहुत जटिल समस्या है। तो मुख्य रूप से ऐसे समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अगर कोई जनहित याचिका या कोई लेटर या कोई अपनी पीड़ा जाहिर करता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से या माननीय उच्च न्यायालय से, तो ऐसे पीड़ाओं पर एक कमेटी बनाकर उस पर विचार करना चाहिए। क्या समस्या है, क्या यह जनहित से संबंधित है, क्या इस समस्या से देश के अधिकांश लोग प्रभावित हैं। अगर उन समस्याओं से देश के अधिकांश लोग प्रभावित हैं तो निश्चित रूप से उस पर संज्ञान लेके उसमें आदेश पारित करना चाहिए। यह निवेदन हम सरकार से भी करना चाहते हैं और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के महाविदों से भी करना चाहते हैं, महान ये चीफ जस्टिसों से भी करना चाहते हैं कि कृपया इस पर आप लोग अमल करें और लोगों के भावनाओं के साथ न्याय करने का प्रयास करें ताकि हमारा देश और हमें सच्ची आज़ादी, जो आज़ादी हमें मिली है, जो हम संविधान हम अंगीकृत किए हैं, उसका वाकई में लोगों के अंदर यह सुकून मिल सके कि हम आज़ाद हैं और हमारे यहाँ न्याय होता है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः एक बार आप लोगों को 75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। कृपया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।